हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, जय हिंद सभी दोस्तों को। इंस्पायर एजुकेशन के इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो स्पेशली आपका पैरामिलिट्री को समर्पित है, इस पर मैं प्रवीण सुथार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दिल की गहराइयों से। प्यारे बच्चे, जैसा कि आप अगर इंडियन आर्मी के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आर्मी एओसी, टीए, जीडी, क्लर्क या फिर आपके टेक्निकल की तैयारी कर रहे हो, तो आपके एग्ज़ाम के अंदर मैथ बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसी मैथ को दोस्त कवर करवाने का मैंने जिम्मा उठाया है। तो भी जो भी साथी मेरे साथ आज पहली बार जुड़ा है, बेटा रेशियो की हमारी जो है एक क्लास हो चुकी है और मैं आप सभी को रेशियो पढ़ा रहा हूँ भाई। तो सारे बच्चे जो हैं इस चैनल से जुड़ेंगे और डेली शाम को इस क्लास को ज़रूर देखेंगे बेटा। और क्लास अगर अच्छी लगती है तो क्लास के लास्ट में कमेंट करके बताएंगे कि सर क्लास में पढ़कर हमें मज़ा आता है, तो वो कमेंट करने का काम करेंगे। आज हमारी दूसरी क्लास होगी इस टॉपिक की, जिसे आप लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन बोलते हो। और इस बार एक जुनून है हमारी वर्दी पाने का। अरे बेटा, इस क्लासों से आपका ज़रूर पेपर पास होगा, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है इससे होगा पेपर पास। तो पेपर को हमें पास भी नहीं करना बेटा, बहुत अच्छे तरीके से हमें चीज़ों को पढ़ना होगा। चलिए आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। कल मेरे बच्चों मैंने आपको रेशियो के बारे में पढ़ाना शुरू कर दिया था कि सर ये एक्चुअल में रेशियो होता क्या है, और इनके बारे में हमने कुछ चीज़ों के बारे में बात की थी प्यारे बच्चे। अब ये मेरे बच्चों को यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं बेटा, दिखाई दे रहे होंगे आपको ऑप्शन। अब बात कर लेते हैं कि सर यहाँ आज हमने ए रेशियो, बी रेशियो, सी की वैल्यू दे रखी है बेटा, 5, 6 और 4। तो बेटा यहाँ पे आपको वैल्यू दे रखी है हर एक की, और यहाँ पे क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो बेटा यहाँ पर ए की वैल्यू आपकी जो दे रखी है वो 5 दे रखी है, बी की वैल्यू जो दे रखी है वो 6 दे रखी है, और सी की वैल्यू कितनी है, 4। तो यहाँ पे रख दो, जो चीज़ें आपको दे रखी है यहाँ पे सिर्फ रखना ही है। गुरुजी ए का मतलब 5 है, बी का मतलब 6 है, और सी का मतलब मेरे बच्चे 4 है। इनको लिख दिया, ब्रैकेट में बंद कर दिया, जो निशान लगा रखा है वो निशान लगा दिया। बी कितना है गुरुजी, यहाँ पर बी हमारा 6 है, तो बेटा यहाँ पे 6 लिख दिया। 5 और 6 कितने हो गए गुरुजी, 11। 11 और 4 कितने हो बेटा, 15। तो उत्तर कितना आना चाहिए था, 15:6। लेकिन बेटा 15:6 कहीं है क्या, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये कट रहा है बेटा। गुरुजी 5×3=15 होता है, और 2×3 गुरुजी हमारा कितना होता है, 6 होता है। तो बेटा यहाँ पे अब जो तुम लोगों का उत्तर आना चाहिए था वो कितना आना चाहिए सर, वो 5:2 उत्तर आना चाहिए। और बेटा 5 रेशियो कौन से ऑप्शन में दे रखा है गुरुजी, ऑप्शन सी में। क्या किया हमने हमने बेटा बहुत सिंपल तरीके से जैसा जैसा उसने बोला वैसे वैसे करते गए। बेटा यहाँ पर ए आगे है तो आगे वाला 5 है, बी 6 है तो यहाँ पे 6 है, और सी कितना है, 4। इनकी वैल्यू दे रखी है, और बेटा ये हमने सीधा सीधा यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दिया, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा गुरुजी, 5:2 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा, और इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग आंसर करेंगे बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर सबकी वैल्यू आपको दे दी गई बेटा। देखो ए की वैल्यू यहाँ पे मेरे बच्चों आपको 2 दी गई, बी की वैल्यू आपको 3 दी गई, और सी की वैल्यू कितनी दी गई, 5। इसने क्या कहा है कि आप ए अनुपात और ए प्लस बी प्लस सी निकाल दीजिए। अब बेटा सबको जोड़ना ही तो है, तो यहाँ पर क्या निकालना है, ए अनुपात ए प्लस बी प्लस सी मेरे बच्चों आपको निकालना होगा। गुरुजी यहाँ पर ए की वैल्यू दे रखी है 2, उसके बाद जोड़ दो बेटा इनको, 2+3+5। बस जो देर का है वो लिखते जाओ बेटा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। 2 और 3 5, 5 और 5 10, काट रहे हैं, 2 × 1 = 2, 2×5 = 10 बेटा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1:5 आएगा बेटा। कितना आएगा, 1:5 है। और 1:5 कौन से ऑप्शन में दे रखा है गुरुजी, ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना बेटा, ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू आपको दे रखी है, और उस वैल्यू को यहाँ पर लिखते जाना है, और जो जो चीज़ें वो दे रहा है बेटा उसको स्टेप टू स्टेप करते जाओ, आपका आंसर होता जाएगा। बहुत अच्छा, और बहुत क्वेश्चन था, आसान है। और बेटा इस क्वेश्चन के फ्री के नंबर मैं मानता हूँ। देखो यहाँ पे ए की वैल्यू मेरे बच्चों कितनी दिखाई दे रही है गुरुजी, 2। यहाँ पे कितनी है बेटा, 3। यहाँ पे कितनी है, 5। अब बेटा यहाँ पे ए लिखा है ना, तो लिख दो 2 होगा। उसके बाद ये निशान लगा दो 2 डॉट, उसके बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट शुरू कर दो। ए की जगह 2 लिखो, प्लस का निशान, 3 लिखो, फिर प्लस का निशान, और सी की जगह 5। अब यहाँ पे कितना बच गया, 2, और इनको जोड़ो, 2 और 3 5, 5 और 5 10। अब ये 2 के पहाड़े में आता है ना, 2 × 1 = 2, 2×5 = 10 बेटा। अब यहाँ पे कितना बच गया, 1:5। यही मेरे बच्चों आपका क्या है, ऑप्शन ए में दे रखा है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। तो इसी तरह से इन चीज़ों को आप लोग कर सकते हो। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला साथी बहुत ही अच्छा और बहुत ही लाजवाब प्रश्न होगा मेरे बच्चों का, और मेरे बच्चे इस क्वेश्चन को देखना, इसका कंसेप्ट थोड़ा सा अलग होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, लेकिन इसका कंसेप्ट जो है मेरे बच्चे वो थोड़ा सा अलग होता है, समझिए। अब बेटा यहाँ पर क्या दे रखा है कि गुरुजी हमें यहाँ पे 2a = 3b = 4c दे रखा है।
अब बेटा एक तो ये याद रखना आपको, यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी निकाला है ना, इसके आगे ये जो नंबर है बेटा, ये नंबर कभी नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए सर? इनके आगे ये नंबर नहीं होने चाहिए, इसको नंबर को हटाना चाहिए बेटा। तो इसको नंबर को हटाने के लिए ऐसी संख्या से भाग करो बेटा, ये कट जाए। तो 2, 3 और 4, इसके आगे जो नंबर दे रखा है 2, 3 और 4, इनका बेटा क्या ले लो? एलसीएम ले लो। एलसीएम ऐसे लेते हैं, 2 एकम 2, 3 की नहीं जा रहा, फिर ये 2 पे जा रहा है। अब बेटा आगे कोई नहीं जा रहा, तो 2 की गुणा 1 से करो, 2 एकम 2, 2 तिये 6, 6 दूनी 12, यानी इनका एलसीएम कितना आ गया? 12। तो इसको कितने से भाग कर दें बेटा? 12 से। इसको भी 12 से भाग कर देंगे और इसको भी 12 से। काट दो, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 तिये 12। अब आपने इनको काटने का काम कर दिया बेटा, अब कुछ नहीं होगा। ए बटे में कितना बचा? 6, बराबर का निशान। बी बटे में कितना बचा? 4, और सी बटे में कितना बचा? 3। इसका मतलब 6 अनुपात 4 अनुपात 3 मेरे बच्चों आपका आंसर होगा। और ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है गुरुजी? ऑप्शन सी में। सर कैसे किया? बेटा जब भी कोई चीज़ इस तरह दी होती है तो इसके आगे ये जो नंबर आ रहा है ना, 2, 3 और 4, मेरे बच्चों ये नंबर नहीं आना चाहिए। और ये नंबर नहीं आना चाहिए तो इसलिए इसका एलसीएम लिया। अब बेटा 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आया? तो गुरुजी वो 12 आया। और हमने पूरी पूरी इन तीनों नंबरों को कितने से भाग कर दिया? 12 से। और उसके नीचे बचा ए बटे 6, बी बटे 4, सी बटे 3। और यही मेरे बच्चों आपका क्या होगा? उत्तर होगा। सेम टू सेम एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, आप लोग खुद प्रैक्टिस भी करेंगे बेटा। और खुद प्रैक्टिस करेंगे तो बेटा आप लोग को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा आपको? यहाँ पर दिया गया 2a बराबर b बराबर 5c बेटा। अब यहाँ पे b के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब बेटा 1 होता है। कितना होता है? 1 है। अब इनका क्या लो? पहले एलसीएम लो। एलसीएम कैसे लोगे? 2, 1 और 5 का एलसीएम लोगे। अब बेटा कोई भी संख्या भाग नहीं हो रही, इसका मतलब आपस में गुणा कर दो। 2 की गुणा 1 से करो 2, 2 की गुणा 5 से करो 10। इसको बेटा कितने से भाग कर दो? सारे को 10 से भाग कर दो। कर दिया गुरुजी? 2 एकम 2, 2 5 10। बेटा बी के नीचे 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। कितना बचा गुरुजी? ए बटे में 5 बराबर बी बटे में बेटा 10 बराबर सी बटे में कितना? 2। यानी उत्तर कितना आएगा? 5 अनुपात 10 अनुपात 2। कौन से ऑप्शन में दे रखा है बेटा? ऑप्शन सी में दे रखा है 5 अनुपात 10 अनुपात 2। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे जो ये नंबर होते हैं बेटा, इन नंबरों का क्या ले लो? यहाँ पे आप लोग एलसीएम ले लो बेटा। क्या ले लो? एलसीएम ले लो। और एलसीएम जब मेरे बच्चों आप लोग यहाँ पे ले लोगे, इससे सीधा भाग करना है आपको। ऐसे सवाल बहुत अच्छे होते हैं, कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है जी। चलिए साथी अगला क्वेश्चन देखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सेम टू सेम सवाल है। बस ध्यान देना यहाँ पर वो पूछना क्या चाहता है। यहाँ देखो बेटा सी अनुपात बी अनुपात ए पूछा है। गुरुजी हमें जो चीज़ दे रखी है उसका एलसीएम लेंगे। तो बेटा एलसीएम लो पहले 5 का, 6 का और 8 का। कैसे लेते हैं? 2 पे ले लेते हैं पहले। 2 पे जाएगा तो 5 का 5 आएगा, 3 दूनी 6 होता है बेटा, 4 दूनी 8। अब कोई भी एलसीएम नहीं भाग हो रहा बेटा, तो इनकी गुणा कर दो। 5 की गुणा 2 से करो 10, और 4 की गुणा इससे करो 12, 12 की गुणा 10 से करो कितना आएगा? 120। तो बेटा 5a बटे में कितना होगा गुरुजी? वो होगा 120 बराबर 6b बटे में कितना होगा बेटा? 120 और बराबर 8c बटे में कितना होगा? 120। काटो सर, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। कितना बच गया बेटा? 2, 0। कितना आएगा सर? 5 चौके 20। कितना आ जाए बेटा? 5 चौके 20 हो जाए 24। 6 से काटो, 6 दूनी 12, 20। 8 एकम 8 बच गया कितना? 4, 8 5 40। तो बेटा उत्तर कितना आएगा? 24 अनुपात 20 अनुपात 15। और 24 अनुपात 20 अनुपात 15 को ऑप्शन में, ऑप्शन डी में। तो बेटा यहाँ पर क्या किया? वही सेम टू सेम तरीका लगाया। अच्छा देखो देखो देखो, हमने ये तो कर दिया बेटा, ये आपका यहाँ पे हमने वैल्यू निकाल दी। अब वैल्यू तो निकाल दी, लेकिन बेटा वो आपसे पूछना क्या चाहता है उस पर ध्यान दो, थोड़ा सा उस पर ध्यान दो। अब सर उसने हमसे ए अनुपात बी अनुपात सी नहीं पूछा, उसने उल्टा पूछा है सी अनुपात बी अनुपात ए। तो सी की वैल्यू कितनी है बेटा? 15। बी की वैल्यू कितनी है गुरुजी? 20 है। और ए की वैल्यू कितनी है? 24 है। देखो बेटा उल्टा पूछा है। यहाँ पे ऊपर ध्यान दो, यहाँ पे जो मैं पेन घुमा रहा हूँ यहाँ पे ध्यान दो, उल्टा। और उल्टा पूछा है तो बेटा यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा। मैंने जैसे गलती कर दी वही गलती बच्चे एग्जामिनर में भी कर, एग्जाम में भी कर देते हैं। तो बेटा थोड़ा सा ध्यान देना, ये गलती नहीं करनी हमने को। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए होगा बेटा, उल्टा। अगर वो ए बी सी पूछता तो आप आंसर कर देते डी होता, लेकिन उसने उल्टा पूछा है, सी बी और ए पूछा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बात क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मैथ का बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, और सेम टू सेम इसी तरह का एक सवाल है। देखो आपको क्या दिया गया बेटा? 9a बराबर मेरे बच्चों को 3b दिया गया है। ठीक है, और यहाँ से आपको क्या निकालना है गुरुजी? हमें a अनुपात b निकालना है। निकाल देंगे बेटा। एक काम करो,
ये 9a है ना इधर, बराबर कितना है 3b। अब बेटा ये b के गुणा में 3 है, मैं इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा गुरुजी, सर ये इसके भाग में चला जाएगा। क्या चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। अब इसको काट दो, क्या कर दो, 3 एकम 3, 3 तिये 9, तो बेटा ये कितना हो गया 3a बराबर कितना हो गया b। अब ये बेटा a इधर क्या है, इसके गुणा में, इधर ले जाऊंगा तो क्या होगा भाग में, तो a बराबर कितना बन जाएगा गुरुजी, ये बन जाएगा b बटे में 3, कितना बन जाएगा b बटे में 3। अरे ये इसके ऊपर है तो इसको इधर ले जाओ बेटा, तो ये बन जाएगा a बटे में b बराबर कितना आएगा 1/3। तो बेटा इसका उत्तर आएगा 1:3। कितना उत्तर आएगा, ऑप्शन सी। क्योंकि मैंने एक बात सिखाई थी बच्चों, जब भी कोई चीज़ a अनुपात b में होती है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a बटे में b। तो यहाँ a बटे b का मतलब क्या है सर, वो a अनुपात b है हमारा, और बेटा यहाँ पे क्या है इसका मतलब सर ये 1:3 हो जाएगा। ठीक है, कैसे किया एक बार फिर समझो, बहुत अच्छा सवाल है बेटा, एग्जाम में फ्री के नंबर देके जाता है ये सवाल आपको। सर हमें जो चीज़ें दे रखी है उसको लिख लिया, 9a बराबर मेरे बच्चों 3b दे रखा है, लिख लिया। अब ये b इधर क्या है, गुणा में है तो इधर भाग में ले जाऊं, गुरुजी ये बन जाएगा 9a बटे में b बराबर बन गया 3। अब बेटा ये 9 इसके गुणा में इधर ले जाऊं तो बेटा ये बनेगा a/b बराबर 3/9, काट दो, 3 एकम 3, 3 तिये 9, तो बेटा a/b की वैल्यू कितनी आ गई 1/3, और 1/3 का मतलब होता है 1:3। तो मेरे बच्चों यहाँ पर ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा राइट, कौन सा, ऑप्शन सी। ठीक है, अच्छे सवाल बेटा, और ऐसे ही सवाल आपको तंग करते हैं। अगला देखो, बहुत अच्छा सवाल बेटा, ए का 75% बराबर है बी का 90%। बेटा कैसे करेंगे, लिखो ए का मतलब होता है गुणा, 75% को लिख लो बेटा 75 बटे में 100, परसेंट हटाएंगे तो भाग कितने से करेंगे 100 से। बी का मतलब गुणा, और 90% हटाएंगे तो बेटा कितने से भाग कर देंगे 100 से भाग कर देंगे। देखो अब काटो बेटा, 25 तिये 75 होता है, 25 चौके 100 होता है मेरे बच्चों, इसको काटो, जीरो से क्या उड़ा दिया, जीरो उड़ा दिया। अब ये कितना बच गया आपका गुरुजी, ये बच गया 3/4 ए बराबर 9/10 बी बच गया। अब बेटा ये बी इधर क्या है, गुणा में है, इधर ले आऊंगा तो भाग में हो जाएगा, ये कितना बनेगा, तो गुरुजी ये बनेगा a बटे में b बराबर 9/10, और उधर जाके ये पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 4/3। 3 एकम 3, 3 तिये 9 हो जाएगा बेटा, और इसको काटो, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो ये उत्तर आएगा बेटा 6:5। कितना आएगा 6:5, यानी ऑप्शन सी मेरे बच्चों का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी में बेटा इसने आपको ये मेंशन कर रखा है, दो ऑप्शन सी। सर बिल्कुल भी समझ नहीं आया, और समझ नहीं आया मेरे बच्चों तो मैं दोबारा नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार बताने को तैयार हूँ, बस आप लोग सीखने वाले बनिए। बेटा 75%, 75% का मतलब होता है 75 बटे में 100, और इसकी वैल्यू होती है बेटा 3/4, प्रतिशत में सिखाऊंगा। तो बेटा इसको हमने लिख लिया a गुणा में 3/4, और बराबर इसको लिख लिया बेटा b गुणा में 90% को लिखते हो बेटा 90/100, परसेंट हटाओगे ना तो जीरो से जीरो काट दी, तो इसको हमने लिख दिया 9/10। अब बेटा ये b इधर गुणा में है तो इधर क्या हो जाएगा भाग में आएगा ना, तो इसको हमने लिख दिया a बटे में b गुणा में 3/4 बराबर कितना बच गया बेटा 9/10। ये 4 इधर भाग में है तो इधर आके बेटा क्या हो जाएगा गुणा में, और ये इधर 3 गुणा में है तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, यहाँ से हमने कट कर दिया। अब देखो 3 एकम 3, 3 तिये 9 होता है, 2 दूनी 4 होता है बेटा, 5 दूनी 10, ऊपर वालों की ऊपर से गुणा, 3 दूनी 6, और नीचे वालों की नीचे से गुणा, तो बेटा a/b मेरे बच्चों आपका आ गया 6/5, यानी 6:5 मेरे बच्चों आंसर है, और ऑप्शन सी में आपको ये दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और चीज़ें ढंग से पढ़ो और एग्जाम में बेटा सिलेक्शन जरूर होगा। लीजिए भाई अगला सवाल देखिए। अब बेटा x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है। बेटा यहाँ पर x बराबर आपको कितना दे रखा है 5 दे रखा है, और y बराबर कितना दे रखा है 4। आपको इसमें सिर्फ वैल्यू रखनी है, किसमें, एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वेयर प्लस में एक्स प्लस में वाई डिवाइडेड बाई बेटा कितना है एक्स स्क्वेयर माइनस में वाई स्क्वेयर। कुछ नहीं करना, वैल्यू रखनी है, रख देंगे गुरुजी। बेटा x की जगह पे 5 रख दो, 5 गुणा में y की जगह कितना रख दो 4, प्लस में 4 का स्क्वेयर करो बेटा, लिख दो 4 का स्क्वेयर, प्लस में x की जगह 5, प्लस में y की जगह बेटा 4, इसको भाग करना है। x कितना है बेटा तुम्हारा 5, तो 5 का स्क्वेयर करना है, तो 5 का स्क्वेयर लिख दो, और माइनस में बेटा y कितना है तुम्हारा 4, और 4 का स्क्वेयर कर दो, बस सोल्व कर दो। 5 की गुणा 4 से करो बेटा कितना आएगा 20 आएगा गुरुजी, प्लस में 4 का स्क्वेयर कितना होता है 16, प्लस में 5, प्लस में बेटा 4, भाग कर दो। 5 का स्क्वेयर कितना होता है बेटा 25, और माइनस में 4 का स्क्वेयर कितना होता है 16, लिखो।
अब बेटा 20 और 16 को जोड़ो, कितना हो गया 36, और 36 और 4 कितने हो गए बेटा 40, 40 और 5 कितने हो गए बेटा 45, कितने हो गए 45, और 25 में से 16 गए, कितना बच गया बेटा, तो गुरुजी 9, 9 एकम 9, 9 पांजे 45 है, तो बेटा उत्तर कितना आएगा गुरुजी 5 है, और 5 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, इसलिए बेटा ऑप्शन बी मेरे बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा। जो जो चीज़ें बेटा दे रखी है उसको बस रखना है, एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की वैल्यू 4 है, और जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ 5 कर दो, और जहाँ वाई दिख रहा है वहाँ 4 कर दो। बेटा इन सारे सवालों को खुद सोल्व करना, एक चीज़ याद रखना, सवालों को खुद सोल्व करेंगे, खुद को सोल्व करना होगा। और बेटा जब खुद सोल्व करोगे तो इन्हीं सवालों को, देखो मैंने करवा दिया, तुम्हें समझ में आ गया, दिमाग में बैठ गया, लेकिन बेटा ये तो अभी समझ में आया है ना, इसकी प्रैक्टिस कैसे करोगे गुरुजी, प्रैक्टिस करने का तरीका तो बताओ। और बेटा प्रैक्टिस कैसे होगी, जब तुम लोग प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे, और उसके लिए तुम्हें जुड़ना पड़ेगा मेरे टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ पे जुड़ जाओ सारे सारे, ठीक है। और बेटा इसकी पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे बच्चों सारी पीडीएफ डालूंगा, घबराना नहीं है बेटा, पीडीएफ भी फ्री में मिल जाएगी, बस तुम लोग पढ़ने वाले तो बनो, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर दूंगा बेटा मैं, तुम्हें यूं लगेगा बस भाई अब की बार सिलेक्शन पक्का है अपना, ठीक है। चलो अब बेटा अगला सवाल देखो, सेम टू सेम है, मैं एक ही टाइप के 5 5 3 3 सवाल करवाता हूँ बेटा, क्यों करवाता हूँ, ताकि मेरे बच्चों को गड़बड़ ना हो। बेटा एक्स की वैल्यू कितनी है 2 गुरुजी, और वाई की वैल्यू कितनी है बेटा 1, यहाँ पे रख दो बेटा, यहाँ पे कितना है एक्स का स्क्वायर है ना, तो लिख दो 2 का स्क्वायर, माइनस में वाई है, वाई का स्क्वायर 1, प्लस में और यहाँ पे वाई का क्यूब यानी 1 का क्यूब लिख दिया बेटा, ये लो ये 2 निशान लगा दिए, एक्स की जगह को 2, तो 2 का स्क्वायर, प्लस में 1 का क्या स्क्वायर, प्लस में एक्स, यहाँ पे एक्स क्यूब है बेटा, तो एक्स की जगह कितना रख दो 2 का क्यूब रख दो, जो जो चीज़ें देर की वो लिखते जाओ, 2 दूनी 4, माइनस में 1, प्लस में 1, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, रेशियो का निशान लगाओ बेटा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है गुरुजी, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 का क्यूब कितना होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। लो 4 में से भाई ये कट गया, तो ये 4 बच गया, इधर क्या बचा गुरुजी, ये हो गया हमारा 9 और 4 13, 4 अनुपात 13 होगा। बेटा कुछ नहीं करना, जोड़ घटा तो आते हैं, अगर जोड़ घटा भी नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा, जोड़ घटा भी सिखाऊंगा मेरे बच्चों को। तो बेटा यहाँ पर आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। जो जो चीज़ें देर की है उसको लिख लो बेटा, कॉपी पेज साथ के साथ किया करो, मेरे साथ कॉपी पेन लेकर बैठा करो और किया करो, फिर भी ना होते हैं तो फिर बेटा दोबारा क्लास को देख लिया करो। अगला सवाल देखिए, अच्छे लेवल का सवाल है बेटा, इस सवाल को करना आप लोग। अब बेटा यहाँ पे ए बटे में बी दे रखा है 7:9, यानी ए अनुपात बी की वैल्यू दे रखी है बेटा 7:9, और बेटा बी अनुपात सी दे रखा है तुम लोगों को 3:4। अब ऐसे सवाल जब होते हैं बेटा तो इसमें क्या करना होता है, पहले आपको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना होता है। कल सिखाया था आपको, जो चीज़ें कॉमन होती है उसको काट दिया करो, 3 3 9, तो ये कितना बन गया गुरुजी, ये बन गया 7:3, और ये बन गया गुरुजी 1:4, ठीक है। अब इस सवाल में मैंने तरीका बताया था, 7 की गुणा किससे करोगे 1 से, कितना आएगा 7 गुरुजी, 3 की गुणा कितने से करोगे 1 से 3, और 3 की गुणा कितने से करोगे 4 से 12। अब ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये, पुट्टी तो करनी है, लिख दो बेटा ए प्लस बी, यानी 7 प्लस में कितना लिखोगे 3 लिखोगे, कितना लिखोगे गुरुजी 7 प्लस में हम लिख देंगे 3, यही है बेटा आपका, हाँ बिल्कुल। अगला देखो 7 प्लस में 3, यहाँ पे आप लोग क्या कर दोगे पुट कर दोगे, प्लस रेशियो का निशान बेटा, और रेशियो का निशान बी प्लस सी, तो ये कितना है 3 प्लस में 12 है मेरे भाई, उसके बाद रेशियो का निशान, और अब कितना दे रखा है, अब दे रखा है गुरुजी हमें सी प्लस में ए, यानी 12 प्लस में 7, तो भाई 7 और 3 कितना हो गया 10, और 12 और 3 कितना हो गया 15, और 12 और 7 19, कहाँ गड़बड़ की, ए अनुपात बी 7:9, और ये दे रखा है 3:4। एक बार दोबारा से करते हैं, एक सवाल में गड़बड़ होगी। देखो ये जो सवाल दे रखा है यहाँ पर ए बटे में बी दे रखा है तुम्हें 7:9, तो लिख लेते हैं गुरुजी ए अनुपात बी की वैल्यू है 7:9। बेटा बी अनुपात सी की वैल्यू कितनी दे रखी है गुरुजी, उसने दे रखी है 3:4। पहले तो यहाँ से बेटा निकालो ए रेशियो बी रेशियो सी, डायरेक्ट कर लो गुणा, 7 तिये 21, 9 तिये 27, और 9 चौके 36, कट रही है, बिल्कुल कट रहा है गुरुजी, कितने से कट रहा है 3 से कट रहा है, काटो गुरुजी 7 तिये 21, 9 तिये 27, और 12 तिये 36, 7 9 और 12 उत्तर आ रहा है बेटा। अब यहाँ पे क्या करना है गुरुजी, 7 9 12 तो आ गया, अब इनको जोड़ दो बेटा, 9 में कितना जोड़ो
7+9 रेशियो बी की वैल्यू कितनी है 9, सी की कितनी है 12। अगला जोड़ो कितना 12 प्लस में 7, 7 और 9 कितने हो गए बेटा 16, 12 और 9 21 और 12 और 7 19। तो बेटा 16 21 9 ऑप्शन ए आप लोगों का क्या होगा राइट आंसर होगा। थोड़ी सी गलती कर दी थी हमने गुणा में, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। सारी की सारी चीज़ों को बेटा ढंग से समझा करो और बार बार इनको पढ़ो और देखो, सारी चीज़ें दिमाग में बैठ जाएगी। चलिए आज की क्लास में हमने टाइप 2 और टाइप 3, बेटा आज मैंने टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3 भी आपको करवा दी है। कल रेशियो के अंदर कुछ और आपको सवाल कराऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे सवाल मेरे बच्चों के लेके आऊंगा। पीडीएफ और नोट्स के लिए आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया जा चुका है। और आप लोग प्यारे बच्चे, जितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हो इंस्पायर एजुकेशन के नाम से, और जो भी डाउट होते हैं आप लोग वहाँ पे डाउट लेने का काम करेंगे। आज की क्लास के इतना ही, कल फिर मिलेंगे। और क्लास कैसी लगती है सारे बच्चे कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।